हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करके ज़रूर जाना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही के नाम से। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, वाईटी पे जो है एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वो है सपना के केस से रिलेटेड। ठीक है, कि सपना की एफआईआर की, अंकल ने एफआईआर की, कि सपना ने एफआईआर की। बहुत सारी चीज़ें केस को लेके चल रही हैं और जो लोग हैं ना, वो अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बोल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो खास करके जो अंधभक्त हैं वो, ठीक है, उन्होंने तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और सब कुछ बता दिया है कि कैसे क्या है। तो अब हम बात करते हैं। अभी जो फ़िलहाल एक केस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक एफआईआर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो कि पड़ोसी ने अपने चैनल पे डाला था, केस नंबर। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मतलब आपने कुछ दिन पहले सुना था कि अंकल ने अपनी बहू के अगेंस्ट एक केस किया है। और तो जो उन्होंने अपने बहू के अगेंस्ट केस किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि उनकी जो बहू हैं सपना, उन्होंने अपने ससुराल वालों पे एलिगेशन लगाए थे कि उनको दहेज की, मतलब उनसे दहेज की मांग की जाती थी, उनके घर वालों से दहेज की मांग की जाती थी। एंड सपना को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया। वो हम देख चुके हैं झलक स्टार्टिंग में, जब उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सपना ने बताई थी, अपने ससुराल वालों के खुलासे किए थे कि भाई मेरे साथ ही वहाँ ऐसा होता था, मेरे साथ ये हुआ था। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं ना, जो अंधभक्त हैं और जो सपोर्टर हैं, उन्होंने बोला था कि सपना को फ्रीडम चाहिए था। सपना अपनी फ्रीडम की वजह से अपना ससुराल छोड़ के गई थी और वो चीज़ गलत साबित हुई। और क्योंकि सपना ने तो प्रूफ दिए थे, बट उस प्रूफ को भी लोगों ने नहीं माना। जो अंधभक्त है, उन्होंने उन सपना के उन प्रूफों को नहीं माना। एंड जो इस चीज़ की जो सच्चाई है, वो खुद पड़ोसी ने अपने चैनल पे बताई। उन्होंने खुद बताया कि जब सपना घर छोड़ के जा रही थी, उस टाइम उन्होंने पड़ोसी से बोला था, देखो भैया, पापा जी ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। तो कहीं ना कहीं सपना जो थी वो गुस्से में मतलब घर छोड़ के आई थी। बट उनको कहीं ना कहीं होप थी कि चलो पापा जी मुझे एक बार बोलेंगे कि भाई मत जाओ, और जो भी है मतलब जो भी है, जैसा भी है, हम घर में सॉल्व कर लेंगे। बट उनको नहीं रोका गया। कहीं ना कहीं उनको मतलब वही है ना कि वो लोग मौका ढूंढ रहे थे, मौका देख रहे थे, कहीं ना कहीं कमी ढूंढ रहे थे कि भाई हाँ, कैसे इसको घर से निकाला जाए। तो वो चीज़ खुद पड़ोसी ने साबित कर दी कि सपना की मर्जी नहीं थी। मतलब सपना परमानेंट अपने ससुराल से नहीं जाना चाहती थी। भाई देखो, गुस्से में क्या होता है, गुस्से में हर कोई थोड़े टाइम के लिए चला जाता है। मान लो बच्चे भी होते हैं ना, अपने बच्चे भी होते हैं, तो गुस्से में दोस्त के चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। अपनी बेटी होती है, वो भी ऐसा ही करती है। बट जब अपने बच्चे जाते हैं तो जो घर वाले हैं वो हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके उनको मना लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। बट जहाँ बहू की बात आती है, तो बहू को एक बार भी कोशिश नहीं की जाती है कि हाँ, उससे पूछी जाए कि भाई उसके मन में क्यों चल रहा है, वो ऐसा कदम क्यों उठा रही है। उसको समझाने की कोशिश तो दूर, मतलब उसको समझाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। और तो ये चीज़ खुद जो है पड़ोसी ने साबित कर दी कि सपना अपनी अपनी खुशी, मतलब खुशी से वो नहीं जाना चाहती थी। एंड जो हमारी छोटी दीदी हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे अपने भाभी पे कि वो कभी भी जो है वो किसी की बात नहीं मानती हैं, वो पापा जी की कभी कोई बात नहीं मानती हैं। और उनको वो इसलिए घर से गई क्योंकि उनको अपना ब्रांड खोलना था। मतलब उन्होंने जो कपड़ों का जो काम किया है, बिजनेस किया है, वो काफ़ी टाइम से खोलना चाहती थी। बट पापा जी ने काफ़ी टाइम से उनको बोला था कि बच्चों को बड़ा हो जाने दो, उसके बाद खोल लेना। बट वो नहीं सुनना चाहती थी और उन्होंने, मतलब इसी चीज़ के लिए उन्होंने ससुराल छोड़ दिया। जो छोटी दीदी है हमारी, उन्होंने ये रीज़न दिया था अपनी भाभी का ससुराल छोड़ने का। ठीक है, अब अब पता है हो क्या रहा था। जो ससुराल वाले हैं और जो छोटी दीदी हैं, उनकी फैमिली और जो अंकल आंटी हैं, वो उन मतलब वो ये चाहते थे कि सपना इसी घर में रहे। मतलब हम उसको चाहे कुछ भी कहें, गालियाँ दें, मारें, पीटें, कुछ भी सुनाएं, उसके साथ कुछ भी करें, बट वो चुपचाप से मुंह बंद करके रहे यहाँ। वो इस शर्त पे अगर रहती तो शायद वो लोग रहने देते। मगर जहाँ सपना ने अपना थोड़ा मुंह खोला और जहाँ थोड़ी सी आवाज़ उठाई,
तभी उनको घर से बाहर फेंक दिया गया। और ये जब उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग जब वो लेके आई थी मारपीट वाली, ठीक है, उसके बाद जो है सपना का वहाँ से पत्ता साफ हो गया। तब मतलब उन लोगों ने सपना का पत्ता साफ कर दिया। मतलब अगर तुम बहू हो तो चुपचाप से मुंह बंद करके एक कोने में पड़ी रहो। तुम्हारा जो काम है वो है बस मुंह रोटी के लिए खोलना, खाने के लिए मुंह खोलना, बाकी तुम चुपचाप पड़ी रहो। ये ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब ये जो मारपीट वाला जो था, जो काफ़ी लोगों ने बोला कि देखो कितनी बुरी औरत है, कितनी डायना औरत है, इसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, जो इस दुनिया में नहीं है उसको भी नहीं छोड़ा। तो भाई एक बात बताओ, कोई भी इंसान एक बार में कभी भी कोई चीज़ दुनिया के सामने नहीं लेके आता। जब वो सारी चीज़ें उसके साथ रिपीटेड होती है ना, तब वो इंसान मजबूर होता है वो सारी चीज़ लाने के लिए। हमने देखा भी सपना कितना बर्दाश्त करती थी। आए दिन आपने, जो लोग कहते हैं ना कि अब सपना बीमार नहीं होती है, अब सपना बीमार नहीं होती है, तो भाई अगर जिस इंसान को एक खुशी का माहौल मिलेगा, ठीक है, हंसी खुशी का माहौल मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। आप कभी भी देखना, अगर आप टेंशन में रहोगे, अगर आपके घर में कलेश होगी, तो आप वहाँ कभी भी सही नहीं रह सकते। कभी भी आपका जो जो माइंड है ना, वो आप उसको फ्री नहीं रख सकते। तो एक कहते हैं ना कि एक अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए एक अच्छे माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो जो लोग हैं वो क्यों देखते हैं कि भाई अच्छी सोसाइटी हो, अपने बच्चे के लिए हर चीज़ देखते हैं ना कि भाई अच्छी सोसाइटी हो, अच्छा माहौल हो, जहाँ बच्चे को अच्छा माहौल मिल सके, ठीक है। तो वही होता है, अगर इंसान एक कलेशी जो माहौल होता है, लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहेगा, तो वो कभी भी मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं रहेगा। वहीं अगर कहते हैं ना कि खाने को अगर उसे एक रोटी कम मिल जाए, बट अगर उसे माहौल अच्छा मिल जाए, जहाँ हैप्पीनेस हो, वैसा माहौल मिल जाए, तो वो इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। तो यही कारण है जो सपना बीमार नहीं रहती हैं अब। ऐसा नहीं है, जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली जाती हैं। बट अब उनको पता चल गया है, जो लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, जो हेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ पे भी काम किया है और वो उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। वो अपने काम पे ध्यान देती हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देती हैं। जब से वो अलग रही हैं, तो तब से उन्होंने घूमना शुरू किया है अपने बच्चों के बहाने सही। वो भी थोड़ा सा बाहर घूम लेती हैं। इस पे भी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि देखो ऐसे घूम रही है, वैसे घूम रही है, इसको तो बस फ्रीडम चाहिए थी, देखो ये यही तो चाहती थी, इसलिए तो ये ससुराल छोड़ के आई। मतलब लोगों का कहना ये है, जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, उनका अगर उनका बस चले ना, तो वो ये चाहेंगे कि सपना उस घर के कोने में पड़ी रहे, मार और गालियाँ खाती रहे। तो वो महान औरत है, अच्छी औरत है, घर जोड़ने वाली औरत है। जहाँ उसने एक आवाज़ उठाई तो वहीं वो बुरी औरत है। तो उसने भाई, एक औरत कब तक जो है सहेगी अपनी बेइज्जती, ठीक है, वो कब तक सहेगी, कब तक मारपीट सहेगी, गालियाँ सहेगी, गंदी बुरी चीज़ें सहेगी। फिर भी उस औरत ने सही वो सारी चीज़ें, अपने पति के जाने के बाद भी वो कितना टाइम तक अपने ससुराल में रही। पर बट वही है ना कि जब चीज़ें आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं ना, आउट ऑफ लिमिट चली जाती हैं, तो इंसान मजबूर हो जाता है। तो जो सपना है वो धीरे धीरे चीज़ें लेके आई। और आपको याद होगा सपना का जो मतलब वीडियो आया था, जब वो उनका फ्रैक्चर हुआ था और जब वो बीमार थी, काफ़ी माइग्रेन का जो दिक्कत थी उनको काफ़ी बढ़ गई थी। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि सारी जो दिक्कत, सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ही क्यों सहूँ अकेली, मैं ही क्यों घुटती रहूँ, उन्होंने बोला था ना। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा, ध्यान क्या दिया होगा, सपना ने खुद बताया था कि मेरी वीडियो में अब केवल मैं नज़र आऊँगी, मेरी बच्चियाँ नज़र आएंगी, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। एंड आप लोग प्लीज़ कोई भी ये उम्मीद मत रखना कि मेरी वीडियो में आप मतलब बोलो कि मम्मी दिखाई नहीं देती है, पापा नहीं दिखाई देते, या जो छोटी दीदी है वो क्यों नहीं दिखाई देती। उन्होंने ये चीज़ बताई थी। एंड उन्होंने बीच में ब्रेक भी लिया था कि मैं ब्लॉगिंग से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। जब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, जब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करूँगी। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आपके घर का माहौल ना सही नहीं होता, ठीक है, लड़ाई झगड़े कलेश ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान अपना काम पे फोकस नहीं कर पाता। और ये बात ना आप अपने घर में भी देखना, कर ये चीज़ें कभी भी अपने घर में आप फील करके देखना, जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपका जो मन है ना, वो
अपने कामों में नहीं लगता। तो सेम वही चीज़ सपना के साथ हो रही थी। वो ब्लॉगिंग करती थी बट ब्लॉगिंग में सिवाय उनका जो ऊपर वाला जो कमरा था, वो उस कमरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। उसी कमरे में वो कितना क्या दिखाती। और लोग कहते भी थे कि बस आपकी जो ब्लॉगिंग है वो बोरिंग हो रही है, आप कुछ नहीं दिखाते, बस एक ही कमरे में पूरा ब्लॉग निकाल देते हो। तो भाई वो जो सपना थी, वो ससुराल में आपको पता है वो कहीं नहीं जाती थी, शॉपिंग के लिए जाती थी, उसके अलावा कहीं नहीं जाती थी। मतलब शॉपिंग भी ये नहीं है कि डेली डेली जाए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था तभी जाती थी। इसके अलावा वो कहाँ जाती थी कभी आपने देखा? ना ही वो अपनी फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी, ना ही उनकी फ्रेंड्स जो थी वो कभी घर आती थी। एक बार हमने देखा था जो सरिता जी हैं वो आई थी, और आकांक्षा नूप का जो चैनल है वो आई थी। उसके जब मतलब ये जब भैया एक्सपायर हुए थे तब। उसके अलावा मतलब पार्टी वगैरह जो होती हैं उसमें कभी भी ना जो सपना है वो गई, और ना कभी सपना के घर कोई पार्टी वगैरह कुछ होती थी। तो उनकी जो ज़िंदगी थी ना, उनकी जो लाइफ थी वो उस घर में सिमट के रह गई थी। घर में भी क्या है, उस कमरे में सिमट के रह गई थी। ठीक है, तो उस कमरे तक ही सिमट के रह गई थी। तो यार कोई कितना बर्दाश्त करेगा? पता है चीज़ें सहने की एक लिमिट होती है, और जब वो क्रॉस हो जाती है ना तो इंसान टूट जाता है, फट जाता है। तो जो उसकी अंदर की जो भड़ास है ना, जो खुंदक है, वो बोल तो पाता नहीं, वो उसके चेहरे पे दिखाई देती है। तो वही चीज़ें सपना के साथ में हो रही थी। वो सारी चीज़ें सह रही थी। इतना उनके ऊपर मेंटली प्रेशर था। ठीक है, फिजिकली वो ठीक नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही थी। बट वही है ना कि जिसके साथ जो चीज़ें होती है उसको वो चीज़ें उसको ही पता होती हैं। हम लोगों का बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, किसी भी चीज़ को बोल देना, बट जो चीज़ जिसके साथ बीतती है वो उसको उसके बारे में पता होता है। तो सपना ने कोई भी फेक एलिगेशन नहीं लगाए थे। जो जो चीज़ें उनके साथ में हुई थी वो सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और एक चीज़ आप देखो, उनका उनकी अच्छाई समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने अपने सास ससुर के बारे में कभी भी गलत चीज़ें नहीं बोली, कभी भी बुरा भला नहीं बोला। उन्होंने हमेशा उनको यही बोला कि इन सब का ज़िम्मेदार जो है वो रिलेटिव हैं। ठीक है? जो छोटी दीदी हैं उनकी फैमिली और जो मामा जी हैं, वो सब उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो भैया की डेथ से हो या फिर इनकी जो फैमिली बर्बाद हुई है उसकी वजह सपना ने हमेशा उनको बताया। उन्होंने यही बोला इसमें पापा मम्मी की गलती नहीं है। उनको भी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से वो मतलब बगलाया गया है। ठीक है? सपना ने यही बोला अपनी वीडियो में। अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ फैल रही है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि ये जो केस विड्रॉ हुआ है वो सपना ने अपने ससुर के साथ समझौता कर लिया है। बट ऐसा नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, मान लो इस केस में कुछ हुआ भी है, वो हमें नहीं पता। जब तक कि सपना अपने चैनल पे आके किसी चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं करती, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है? एंड जो केस विड्रॉ हुआ है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो इन्होंने केस किया था अपनी बहू के अगेंस्ट कि भाई हाँ ये इस चीज़ की गलत कार्रवाई करा रही है, ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, लॉ के बारे में मुझे नहीं पता। तो इन्होंने ऊंचे दर्जे पे उसको किया था। अब कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट मतलब कहते हैं ना कि जो बच्चा जब पढ़ता है तो पहले उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में होता है ना, तब जाके फिर प्ले ग्रुप फिर नर्सरी ऐसे ऐसे करके करते हैं ना। इन्होंने डायरेक्ट मतलब 12th में एडमिशन करा दिया, तो वो चीज़ तो बेकार होगी ना। तो ऐसा कुछ हुआ इस केस में। तो यही रीज़न आया है, इसी चक्कर में ये जो केस है वो विड्रॉ हुआ है। बाकी समझौते का हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सपना ने अभी तक अपने चैनल पे केस के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की है, और उनको शायद अलाउ नहीं है। और जो जो चीज़ें, क्योंकि जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे वो शेयर करेंगी तो उस चीज़ की वो परमिशन लेंगी। बट हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ये जो केस है ना, ये जो एफआईआर है या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कोर्ट में तो चलेंगी ही चलेंगी, बट सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे भी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ठीक है? जो उनकी ऑडियंस है वो उनका भी राइट बनता है कि वो इस चीज़ के बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानने का हक उनको भी है पूरा पूरा। तो जब कहते हैं ना, जब हद हो जाएगी, जब अति हो जाएगी, जब उधर से अति हो जाएगी, तो शायद हो सकता है सपना कुछ प्रूफ्स वगैरह दिखाएं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल वो अकेली हैं।
इस लड़ाई में, अपने पति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में फ़िलहाल वो अकेली लड़ रही हैं, ठीक है। एंड हमें भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है जब सपना कुछ बताएंगी उस केस से रिलेटेड, ठीक है। राजवीर भैया के इंसाफ से रिलेटेड कोई चीज़ बताएंगी तो हमें भी उस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना है हमें। एंड फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।